साई राम। प्यारे बहनों और भाइयों, आज आप लोगों के सामने उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही धन्य मानता हूँ। साई के संग मेरे साथ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ था, उसी के विवरण देने में करीब 2-3 दिन लग जाएंगे। इसलिए आज आप लोगों के सामने कुछ कुछ विशेष घटना का विवरण मैं देने जा रहा हूं। माई मदर टंग इज बंगाली, फिर भी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। मेरा भाषण में कुछ भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करता हूं। In the year 1969, I had an opportunity to know about स्वामी। इसके बाद स्वामी मेरे सपने में बहुत बार मुझे दर्शन हुई और उन्होंने मुझे सपनों में गाना कंपोज करने की डायरेक्शन दिया था और उन्होंने कई बार मेरा कंपोजिशन की कुछ करेक्शन भी कर दिए थे। एक दिन स्वामी जी सपनों में मेरे पास आए और मैं उनका चरण स्पर्श किया। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे बंगारू कहकर पुकारा, आशीर्वाद किया। That time I was not knowing the word बंगारू। उसी समय मैं तुरंत मिस्टर सत्यनारायण जी के पास उपस्थित हुआ बंगारू वर्ड का माने जानने के लिए। शायद मिस्टर सत्यनारायण जी के बारे में आप सब लोगों को मालूम है। दो ही इज तेलुगु बट ही नोज बंगाली वेल। ही वॉज स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ सत्यसाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्ट बंगाल। After that, he was selected as the All India President of Satya Sai Seva Organization. सत्यनारायण जी ने मुझे एक्सप्लेन किया, बंगारू इज तेलुगु वर्ड मीन्स गुड बॉय, सोना लड़का। ये सुनकर मैं बहुत ही खुशी हुआ। However, in the year 1970, I went to Puttaparthi to attend Guru Purnima festival. काफी भक्त उनकी दर्शन के लिए बैठे थे। स्वामी सबको दर्शन दिए और एक छोटा सा कटोरी से एक चम्मच अमृत देने लगे। भाग्यवान स्वरूप मैं भी इस पूर्ण आशीर्वाद से साक्षात रहा। उसी दिन मैं अपना घर में जाकर एक भजन कंपोज किया। शायद आप लोगों को जानकारी हुआ है, फिर भी मैं गाकर सुना रहा हूं। गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम, सबको दीजो प्रेम अमृतम। गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम, सबको दीजो प्रेम अमृतम। गुरु पूर्णिमा बाबा दीजो अमृतम, सबको सुनाओ गीत अमृतम, सबको सुनाओ गीत अमृतम। वचन अमृतम मधुरम मधुरम,
वचनामृतं मधुरं मधुरं वचनामृतं मधुरं मधुरं गुरुपूर्णिमा बाबा जीजोयमृतम। फिर भी मैं साथ ही मैंने और एक भजन कंपोज किया, जो गाना फेमस सिंगर पद्मश्री श्री हरिहरन जी ने स्वामी का सामने गाकर उपस्थित किया। ये गाना था, ये फिर आपको सुना रहा हूं। प्रातः स्मरणं श्री गुरु चरणं, प्रातः स्मरणं श्री गुरु चरणं, साई शरणं श्री गुरु चरणं, साई शरणं श्री गुरु चरणं, प्रातः स्मरणं श्री गुरु चरणं। ब्रह्मानंद प्रदायक चरणं, ब्रह्मानंद प्रदायक चरणं, शरणं शरणं साई शरणं, शरणं शरणं साई शरणं, प्रातः स्मरणं श्री गुरु चरणं। भजन के बाद स्वामी जी ने तुरंत कुछ मटेरियल्स किया और उनके हाथ में प्रदान किया। ये गाना आप सुन चुका होगा। कुछ ही समय पर मुझे स्वामी जी ने भजन घर में गाने की परमिशन दी और मैं उसे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण किया। पहला गाना जो मैंने किया था वो है हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम अनंत नारायण, हरि ओम अनंत नारायण, नारायण हरि नारायण, नारायण साई नारायण, हरि ओम अनंत नारायण। त्रिलोक पालक नारायण, त्रितापहारक नारायण, हरि ओम अनंत नारायण, हरि ओम अनंत नारायण। ये गाना फिर हम गाते लगे और स्वामी एकदम मेरा सामने बैठे भजन घर में। ओल्ड भजन मंदिर आप सब लोग को मालूम है। However, तो ये गाना आप सब लोग का मालूम है और सुना ही होगा। अगले दिन फिर से स्वामी जी मुझे इंटरव्यू में बुलाया। तुरंत स्वामी जी कुछ देर पश्चात विभूति मटेरियलाइज किया और खुद ही अपने हाथों से मेरे गले पर विभूति लगाकर कहे, अब जाओ अच्छी तरह गाना गाओ।
पिछले कोई सालों से मेरे गले में एक सेप्टिक टॉन्सिल था, जो कि कलकत्ता में मेरे फिजिशियन कहता था, आप वापस आइए, मैं उसे ऑपरेशन करूंगा। हर समय मेरी आदत थी मिरर के सामने आकर हा करके देखता था। आश्चर्य की बात यह है कि उसी दिन जब मैं अपने घर लौटा, मैं अपने रेगुलर आदत के मुताबिक गाने की तरफ गले की तरफ देखा। मुझे टॉन्सिल का कोई सिम्टम मेरे नजर में नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि वो वैनिश हो गया। उसी दिन स्वामी जी ने मुझे और एक इंटरव्यू दिया। उससे 40 to 45 मिनट्स तक मेरे साथ बातचीत की। मुझसे कहे कि स्वामी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ मालूम है। तुम एमए पास किया और रामकृष्ण मिशन में टीचिंग जॉब में हो, पीएचडी करता है और मन में सोचता है इधर इंडिया में कोई चांस नहीं होगा। तुम मन में भक्ति और विश्वास रखो, स्वामी तुम्हें सब कुछ देगा। दिल से दिल एक करो, मिल जाएगा। या पॉइंट आउट, दिल से दिल एक करो, सब मिल जाएगा। इसके बाद मैंने स्वामी ने पूछा, स्वामी अब बताइए साई भजन का स्टाइल कैसा होना चाहिए। स्वामी जी ने मुझे कहा, क्या तुम कभी रामधुन सुने हो? मैंने कहा, हाँ स्वामी, मुझे इसके बारे में जानकारी है। तुरंत स्वामी जी ने इसको गाकर सुनाया। आप सब लोग जानते हैं, पुराना जो डिवोटी, जे पहले गाना 3 बार होता था, एक बार स्लो, फास्ट, देन फास्टर। तो जो रामधुन स्वामी ने मुझे सुनाया, वो सेम टाइप हम अभी सुना रहे हैं थोड़ा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। फर्स्ट लाइन रघुपति, सेकंड रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। देन थर्ड, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हाँ, मैंने कहा, हाँ स्वामी, मुझे इसके बारे में जानकारी है। तुरंत स्वामी जी ने इसको गाकर सुनाया और ये सुनने के बाद मैंने स्वामी जी से कहा, ये तो मेरा बंगाल का नाम संकीर्तन का स्टाइल है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रचार किए थे। इसके बाद फिर मैंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी ओमकार किस ढंग से होना चाहिए? स्वामी जी तुरंत मुझसे पूछे, क्या तुम कभी एयरपोर्ट में एरोप्लेन उड़ते समय उसकी आवाज की ध्यान दिए हो? स्वामी जी ने उसी आवाज को अपने गला में करके मुझे सुनाया। वो बीच मैं आपको सुना रहा हूं। पहले सांस नाक से, ओ सांस, ओ ये जो ओ ऊ म, ओ ब्रह्म, ऊ विष्णु, म महेश्वर, इस दिखा रहा हूं।
इसके बाद स्वामी जी से मैंने और भी कहा, स्वामी जी मैंने कुछ गाना कंपोज किया और अगर आप मुझे इस पब्लिश करने की इजाजत दे तो स्वामी जी मेरी पॉकेट से कलम निकलकर खुद ही तुरंत मेरे खाते में ब्लेसिंग लिख कर दिए। ये आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। और लिखे हैं, डू गुड, बी गुड एंड से गुड, दिस इज द वे टू गॉड, विथ लव एंड ब्लेसिंग्स, श्री सत्य साई बाबा, 23rd 770। ये स्वामी के हाथ में लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्वामी विभूति सृष्टि कर मेटीरियलाइज करके मेरे मुख में और मेरा पेट में लगा दी और बोले अब जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय भजन होने का टाइम था 11 बजे से, तो मैं उसी समय भजन घर में जाकर भजन करने लगे। इसके बाद सेकेंड इंटरव्यू में स्वामी जी मुझसे पूछे, क्या तुम गायत्री के बारे में जानते हो? कहते कहते तुरंत मुझे सुनाने लगे, ओम श्री ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। हाउएवर, इसके बाद स्वामी मुझसे पूछा, भारत का माने और मतलब जानते हो? भारत। मैंने तुरंत कहा, हाँ स्वामी जी, भाव, राग और ताल। ये मैंने स्वामी जी के पिछले डिस्कोर्स में मालूम हुआ था। स्वामी जी फिर मुझे पूछे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्या तुम ये गा सकते हो? मैंने तुरंत शुरू किया। 2 लाइन गाने के बाद तो स्वामी जी मुझे रोका और कहे, सुनो मैं गा रहा हूं। स्वामी जी ने पंडित डीवी पालुस्कर जी के ढंग से गाए और मुझसे बोले ऐसा गाओ। तो ये गाना आप सब लोग का मालूम है, बहुत फेमस सॉन्ग। ऐसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये आपने बहुत फेमस सॉन्ग है। हाउएवर, तो उसके बाद मैं ऐसा ही गाने लगा। इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड इंटरव्यू, जब मैं लास्ट गाना गा रहा था, उसी समय स्वामी मंदिर में आकर मुझे भजन का प्रोनाउंसिएशन का करेक्शन की। मुझसे कहे, हम गाता था शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर रूप महेश्वर साई शिव शंकर। तो स्वामी आके मेरे पास आके बोला, मेरा स्वामी मेरा नाम बोलता था गाने वाला, बोलता ए गाने वाला, शिव नहीं, शिव बोलो, शिव शिव शंकर। तो मेरा मालूम हो गया कि मैं अभी आपको गाकर सुना। ये मेरा रिकॉर्ड, सेकेंड रिकॉर्ड में भी है, जिस रिकॉर्ड में मुझे दृश्य दिखाओ था। ये देखिए।
हरि ओम, हरि ओम। नमः शिवाय। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर रूप महेश्वर साई। शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर रूप महेश्वर साई। शिव शंकर, शंकर शंकर साई। शिव शंकर, शंकर शंकर साई। ओमकार प्रिय शिव शंकर साई। ओमकार प्रिय शिव शंकर साई। कैलाश प्रिय शिव शंकर साई। कैलाश प्रिय शिव शंकर साई। नत जन प्रिय शिव शंकर साई। नत जन प्रिय शिव शंकर साई। शंकर 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 साई। शिव शंकर, शंकर शंकर साई। शिव शंकर, शंकर शंकर साई। दिस द सॉन्ग। तो उसके बाद मैं करेक्शन कर लिया था, और इसी बारे में हम सब लोग को, जो जो भजन गाता है सब लोग को हम ये बोला था कि देखो, भजन गाने का टाइम में आप लोग को देखना पड़ेगा कि उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक है कि नहीं। प्रोनाउंसिएशन शिव, नट शिव, शिव। जैसा गणेश शरणम, हम बहुत आदमी को देखता है जो भक्त है, वो लोग गाता है गणेश शरणम शरणम गणेश। हम सब लोग को जाके बोला भाई ये ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, गणेश हणे हणे, गणेश शरणम शरणम गणेश, गणेश शरणम शरणम गणेश, गणेश शरणम शरणम गणेश, गणेश शरणम शरणम गणेश। देन साईश शरणम शरणम साईश, ऐसा सॉन्ग। हाउएवर नेक्स्ट डे, उसके बाद मैं एक भजन गा रहा था, ये है मुझे दर्श दिखाओ भगवान। इस गाने के बारे में आप सब लोग का मालूम है, एक स्टोरी है। नेक्स्ट डे मिस्टर पूर्णचंद्र कावानी मुझे बुलाया उनके घर में। जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझे हार्दिक स्वागत किया, और पिछले भजन के बारे में स्वामी जी क्या बोलते थे वो मुझको बताया। बोले स्वामी जी मुझसे, मिस्टर पूर्णचंद्र कावानी बोलने लगे, मिस्टर स्वामी जी मुझसे कहने लगे, देखो वो भजन कैसा हो रहा है। कलकत्ता से एक बंगाली लड़का गा रहा है, देखो भजन में क्या बोलता है, मुझे दर्श दिखाओ, चलो जल्दी नीचे। तो स्वामी जी पूर्णचंद्र जी के साथ और भजन घर के अंदर आए। नेक्स्ट डे मुझसे फिर इंटरव्यू में बुलाया और अपनी कुर्सी के दाहिने तरफ बैठाया, और अपना दाहिने हाथ मेरे बाएं कंधे पर रखकर सबको साथ बातचीत किया। और कुछ समय के बाद मुझे पूछा क्या समाचार है। ये स्वामी का जो माने साथ आप लोग बातचीत किया, तो क्या समाचार है ऐसा बताया। तो मैंने बोला स्वामी जी मुझे कलकत्ता वापस जाना है, एक आकाशवाणी से प्रोग्राम के लिए। स्वामी जी ने मुझे बोला संतोषम। स्वामी तुरंत एक लॉकेट मटेरियल्स किया और मेरे हाथ में सौंप दी। अच्छा,
इंटरव्यू के बाद जब मैंने उनके प्रणाम किया, स्वामी जी ने तुरंत मुझसे जबरदस्त आलिंगन किए और सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद की। नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि मंदिर में भजन गाने के बाद स्वामी जी को एक गजल सुनाऊंगा अगर चांस मिले तो। जनरली भजन होने के बाद स्वामी आरती देते हैं, और लेकिन उस समय मैंने देखा स्वामी जी राजड्डी को कुछ इशारा किया। इस इशारे के बाद रेड्डी जी मुझे तुरंत गाने के लिए मुझसे कहे। मैं उनसे हारमोनियम लेकर गाना शुरू किया। इस गाने के बारे में आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। ये एक गजल है जो कि स्वामी विवेकानंद जी, श्री श्री ठाकुर परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी को अक्सर सुनाए करते थे। और मैंने गाना शुरू करते ही कुछ ही समय में स्वामी को मैंने देखा मेरा साथ साथ स्वामी भी ताल देना शुरू किया, और गाने की शायर पोर्शन में उनके शरीर में अंदर की लहरें, हाथ की मुद्रे, विभिन्न तरह की मुद्रे हाथों से प्रकट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसी गाने को दोबारा आपको सुना रहा हूं। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। एक तुझको मैंने पाया, एक तुझको मैंने पाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। और शायर पर्सन जब आया, क्या मलाया, क्या इंसान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, जैसे चाहा तूने बनाया, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। This song composed by Mohammad Zafar Khan. Now, उसी बरस में फिर जन्मदिन के लिए पुटापुटी गया था। पूर्णचंद हॉल में भजन के लिए बैठे थे और स्वामी जी प्रोसेशन में होकर आ रहे थे। हॉल में आते ही मेरा टर्न आया और मैंने जोर से भजन शुरू किया। ये भजन भी आप सब लोग सुना ही होगा। जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय जय राम, बोलो जय साई राम, जय जय राम। अनाथ रक्षक साई राम, आपद बंधव साई राम,
प्रेम स्वरूपा साई राम, प्रेम अवतारा साई राम। बोलो जय साई राम, जय साई राम, जय साई राम, जय जय राम। बोलो जय साई राम, जय जय राम। बोलो जय साई राम, जय जय राम। भजन होने के पश्चात माता ईश्वराम्बा जी खुद अपने हाथों से स्वामी जी के बालों में चंदन तेल लगाते रहा और एक चादर लेकर उनके कंधे पर रख दिया और देखा, उनके चरण को स्पर्श किया और प्रणाम भी किया। 3 दिनों के बाद मैं कलकत्ता वापस आया और भजन प्रचार करना शुरू किया और उसके बाद मेरे अंदर स्वामी जी की प्रेरणा से भजन के भावों की जागरण के मुताबिक मैं दिन में अबाउट 4 से 5 भजन कंपोज कर रहा था। इसके पश्चात हर साल 71, 72, 73, 74, 75 कंटिन्यूअसली स्वामी के साथ साक्षात दर्शन और संभाषण करते रहा और उनके बीच बहुत तरह एक्सपीरियंस मुझे स्वामी जी के साथ होते रहा। एक समय स्वामी जी मुझे बुलाकर बोला, तुम ईस्टर्न जोन देखो, ईस्टर्न जोन। तो उस समय मैं ईस्टर्न जोन, दैट इज आसाम, गुवाहाटी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, एक ईस्टर्न जोन, सिलीगुड़ी, सब जगह में हम जाके भजन किया और स्वामी जी मैंने बोला जाओ और रिकॉर्ड बनाओ। तो ये एक आश्चर्य की बात है कि रिकॉर्ड बनने का उसका पब्लिश होने के लिए कम से कम 2-3 महीना लग जाता है। लेकिन मैं जब रिकॉर्ड बना था HMV में, तो वो रिकॉर्ड जब बनाया, अब देखिए फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड बनाया 14 अगस्त और रिलीज हो गया 30 सितंबर। ये कभी विश्वास में नहीं आता है। However, my first LP record of Sai Bhajan was published in the year 1971 from HMV with the help of Diwan Mr. D.D. Chopra and his very competent son Mr. P.L. Chopra of Calcutta. शायद आप लोगों को इसकी जानकारी होगी, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट रिकॉर्ड, LP रिकॉर्ड, फर्स्ट LP रिकॉर्ड ऑफ साई भजन। फिर हम पहले ही बोला ना कि मेरा फुल एक्सपीरियंस और सुनने के लिए कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा। तो आज मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं और विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन the opportunity given to me, for which I am grateful to all my Sai brothers and sisters for attending this program. फिर से हम बोल रहे हैं, जय साई राम, जय साई राम। आप लोग भी एक साथ में बोलिए, जय साई राम, जय साई राम। जय साई राम। আরো যে মানে আমার সমস্ত ফেমাস সং আছে,
সেগুলো সম্বন্ধে তার প্রত্যেকটা মানে গানের একটা করে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আলোচনা করব। I want to share one of my valuable experience with all the devotees. In the year 1971, Swami called me for an interview along with Mr. Esan Singh and his family from Calcutta. एसन सिंह के बारे में आप सब लोगों को मालूम है कि नहीं, हम नहीं जानते। एसन सिंह, he was the chairman of Hotel All India Hotel Association, and he was the माने कलकत्ता स्पेंसर्स होटल उनके मालिक थे। अच्छा, इन द Mr. Singh's mother asked Swami, स्वामी मैं तो शिव पूजा करती हूँ, मेरा लड़का बोलता है साई पूजा करो, अब मैं क्या करूं? तो स्वामी जी आस्ते उनके साथ बात किया, बोला अम्मा सब तो एक ही है, चाहे शिव शिव कहो, चाहे राम राम कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, चाहे साई राम कहो। These words made a flash in me. I instantly composed a bhajan, सीताराम भजो राधे श्याम भजो। मैं गा रहा हूं, ये गा के सुना रहा हूं। अब सीताराम भजो राधे श्याम भजो, चाहे राम साई राम। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, शिव नाम भजो, चाहे राम साई राम। परति साई भजो शिरडी साई भजो, परति साई भजो शिरडी साई भजो, राम कृष्ण भजो, चाहे राम साई राम। सब ही नाम है एक भगवान के, सब ही नाम में साई भगवान, सब ही नाम में एक भगवान। सीताराम भजो राधे श्याम भजो, शिव नाम भजो, चाहे राम साई राम। दिस इज द सॉन्ग। तो these words made a flash in me. I instantly composed this bhajan, और Swami smilingly glanced at me and created vibhuti for me. He had a long discussion with me over different matters. For half an hour, 1.5 hours, he gave me 5 bhajan books written in English and transliteration, and blessed my creation of bhajans with a beautiful words. He advised me to improve the quality of the bhajans. He gave me the blessings for my bhajan instantly. In my bhajan book, भजन ने लिख दिया, do good, be good and see good. This is the way to God. I am always with you with love and blessings, श्री सत्य साई बाबा। देखिए, जब बाबा ये लिखना शुरू किया, डू गुड
बी गुड ये तो ठीक है, सी गुड। तो स्वामी को हम पूछा, स्वामी जी डू गुड ये कर सकता है, बी गुड ये भी हो सकता है, लेकिन सी गुड बहुत मुश्किल का बात है। स्वामी जी मुझे पूछा क्यों क्यों क्यों। और स्वामी जी ये दुनिया में गुड देखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो देखो तुम ये व्हाइट इधर आया, इसका नाम है व्हाइट फील्ड। हम बोला हाँ स्वामी। वो मेरा जो स्टूडेंट्स लोग वो ड्रेसेस है व्हाइट, योर स्पेक्टेकल इज व्हाइट। सो जब तुम स्पेक्टेकल ब्लैक लेंगे तो सब ब्लैक देखेंगे, रेड लेने से सब कुछ रेड। लेकिन इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मन सफेद करो, मन सफेद करो, सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मन सफेद करो, यह बार बार बोल रहा हूं, मन सफेद करो। ये बाबा का एक मेन टीचिंग। तो ये मेरा ऐसा बहुत एक्सपीरियंसेस है। और जैसा एक बार स्वामी भजन घर में आने के बहुत देर किया पूर्णचंद हॉल में, तो 1 घंटा भजन हो गया। उसके बाद सब चुप हो गया, स्वामी का दर्शन नहीं मिला। तो राजा रेड्डी जी मुझे बोले, जे दत्त जी आप सुबह जो भजन गाया था वो मेरे को सुनाया था, तो आप वो भजन करो। तो हम बोला अच्छा ठीक है। हम जब किया वो भजन शुरू किया, या आप लोग सब मालूम है, अब फिर सुना रहा हूं, देखिए। आवो आवो साई प्यारे, कीर्तन करूं मैं साई तुम्हारे। आवो आवो साई प्यारे। जब ये गाना शुरू किया, स्वामी पूर्णचंद हल में पिछले से जो कार्टून है उस दुलना शुरू किया, और स्वामी एंटर किया, आके अपने कुर्सी पर बैठ गया। और उनको देखने से लगा कि बहुत टायर्ड है। और जब हम गाना करते रहा वो अपने सो गया। तो हम ये गाना 4-5 बार रिपीट किया। उसके बाद मैंने राजेश जी को पूछा कि राजा जी क्या करेगा। तो इशारा से राजेश जी बोला और एक बार करो, उसके बाद छोड़ दो। और एक बार करके हम जब छोड़ दिया, आपको मालूम नहीं हो, नहीं देखने से आपको ये विश्वास नहीं होगा कि बाबा झटक से, जैसा हमरा बंगाल में बोलता है कांचा घूम भिगे गलो, कांचा घूम है, जो नींद आया था लेकिन नींद टूट गया, ऐसा हो गया। तो स्वामी उठ के खड़ा हो गया, और आरती होने के बाद जब ओम जय जगदीश हरे एक बार राउंड दिया, तो स्वामी फिर से पीछे से चला गया। दिस इज द वन ऑफ द एक्सपीरियंस। ऐसा बहुत ये एक्सपीरियंस है, तो हम बताएंगे अब जब मेरे को और भी चांस मिले तो। साई राम। much. ओ ओ
शांति शांति समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति।